एक 10th पास आउट लड़का जिसके पास ना तो पैसे होते हैं और ना ही कोई स्किल्स, वो मुंबई की सड़कों पर काम की तलाश में इधर उधर पागलों की तरह भटक रहा है। तो कैसे उस 17 साल के गरीब लड़के ने 30 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। ये कहानी है प्रेम गणपति की, एक लोअर मिडिल क्लास लड़का जिसका जन्म होता है तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव नगलपुरम में। प्रेम के फादर पेशे से फार्मर थे जिनके कंधों पर 7 बच्चों की जिम्मेदारी थी। प्रेम की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी। इन्हीं सबके चलते हुए उन्होंने सिर्फ 10वीं तक ही अपनी पढ़ाई करी और फिर वो काम की तलाश में चेन्नई चले गए। चेन्नई में प्रेम दुकानों पर छोटी मोटी नौकरी करते थे, इससे उन्हें महीने में 250 रुपए मिल जाते थे, जिन पैसों को वो अपने घर वालों के पास भेज देते थे। इसी तरह प्रेम का जीवन चल रहा होता है। तभी एक दिन प्रेम की मुलाकात होती है मुंबई के एक ऐसे आदमी से, तो उसे नौकरी करने पर 1200 रुपए महीना देने का वादा करता है। अब प्रेम बड़ा खुश होता है, बट एक प्रॉब्लम थी कि उसे उस काम को करने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा और मुंबई जाने के लिए उसके मम्मी पापा हाँ नहीं करेंगे। इसलिए वो सोचता है कि वो बिना बताए उस आदमी के साथ मुंबई जाएगा और अगली सुबह प्रेम चला जाता है उस आदमी के साथ मुंबई। बट मुंबई पहुंचते ही प्रेम के साथ कुछ ऐसा होता है जो प्रेम ने सोचा भी नहीं था। जो शख्स उसे मुंबई लाया था वो ही प्रेम को लूटकर भाग गया। प्रेम के पास जो 200 रुपए थे उन्हें लूटकर वो स्टेशन से गायब हो गया। 17 साल के प्रेम की आंखों में अब उदासी के अलावा कुछ नहीं था। वो दुखी होकर अकेला बांद्रा स्टेशन पर बैठा था। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे कि अपनी किस्मत को ऐसे ही बैठकर कोसता रहे या वो खुद ही मुंबई में काम ढूंढ ले। अब वो चल पड़ा 1990 दौर की मुंबई की सड़कों पर काम ढूंढने। बट एक प्रॉब्लम प्रेम के सामने और आई। जिनसे वो काम मांगता उन्हें उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती, क्योंकि मुंबई की लोकल लैंग्वेज मराठी और इंग्लिश थी जो उसे नहीं आती थी और उस अनजान शहर में ना ही उसका कोई जान पहचान वाला था। प्रेम ने हार नहीं मानी और हर जगह वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा और कैसे भी करके अगले दिन प्रेम को एक बेकरी में प्लेट वॉशर की जॉब मिल जाती है, जिसकी सैलरी 150 रुपए महीने होती है। आया तो वो 1200 रुपए की जॉब करने के लिए, बट किस्मत ने उसे 150 रुपए की जॉब दिलाई। प्रेम फिर अगले 2 सालों तक कई छोटे मोटे रेस्टोरेंट में काम करता रहा। जितनी भी उसे सैलरी मिलती उनमें से वो पैसों को ज्यादा से ज्यादा सेव करता था। और फिर प्रेम के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं सेव किए गए पैसों से खुद का एक स्टॉल खोलूं। और फिर क्या, प्रेम शुरू करता है अपना खुद का फूड बिजनेस। अपने बिजनेस में 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके वो स्टार्ट करता है इडली डोसा का एक स्टॉल। उसका ये आइडिया काम करता है और नवी मुंबई के वासी स्टेशन पर खोला गया ये छोटा सा स्टॉल खूब चलता है। इसी को देखते हुए प्रेम अपने 2 छोटे भाइयों को भी बुला लेता है। धंधे में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फूड की क्वालिटी और क्लीननेस, जिस पर प्रेम सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा होता है। यही कुछ सर्विसेज उसे बाकी डोसा स्टॉल वालों से अलग दिखाती थी, जिसकी वजह से कस्टमर्स प्रेम के स्टॉल पर ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। और दूसरी स्ट्रेटजी जो वो यूज कर रहा था वो था चॉइसेस की। जहाँ बाकी कार्ट स्टॉल वाले सिर्फ 1-2 ही डोसा की वेराइटीज रखते थे, वहीं प्रेम अपने स्टॉल पर नई नई रेसिपीज बनाते थे, जिससे कस्टमर को वो डोसा सिर्फ प्रेम के स्टॉल पर ही मिलता था। जहां वो मुंबई में 150 रुपए की जॉब कर रहे थे 2 सालों तक, वहीं अब वो महीने में 20,000 का प्रॉफिट छाप रहे थे। प्रेम को ये स्टॉल प्रॉफिट तो दे रहा था, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। अब प्रॉब्लम्स अराइज ये होती थी कि जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज ऑफिसर थे वो इन फूड स्टॉल्स को सीज कर देते थे, क्योंकि हैंड कार्ट फूड स्टॉलर को लाइसेंस नहीं दिया जाता था। की वजह से उनका ये कार्ट कई बार सीज होता रहता और फिर प्रेम को फाइन देकर वापस कार्ट मिलता था। ये प्रॉब्लम्स 1970 तक चली। फिर ये प्रॉब्लम्स एंड हो गई, क्योंकि प्रेम ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक छोटी सी जगह में अपना रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, जिसका नाम था प्रेम सागर डोसा प्लाजा। और रेस्टोरेंट में काम करने के लिए उन्होंने 5,000 में 2 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। इनके रेस्टोरेंट में ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स आते थे, जो प्रेम के अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उन स्टूडेंट्स ने प्रेम को इंटरनेट का यूज करना सिखाया। अब प्रेम इंटरनेट की वजह से टेस्टी यूनिक डोसा रेसिपी सीखने लगा, जैसे स्प्रिंग रोल डोसा, मसाला डोसा, ऑनियन डोसा, पनीर चिल्ली डोसा और बाकी सब। 2002 तक प्रेम ने 105 वैरायटी से ज्यादा डोसा बनाना सीख लिया था। अब उन्होंने सोचा क्यों ना सुपर मॉल्स में अपना डोसा प्लाजा रेस्टोरेंट खोला जाए। उन्होंने कई सुपर मॉल्स में अपनी शॉप ओपन करने की बात करी, बट हर जगह से उन्हें जवाब में ना ही मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि मॉल्स में जो शॉप्स थी वो सिर्फ मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट जैसी ब्रांडेड कंपनीज के लिए थी। ये प्रेम मॉल्स में अपना आउटलेट नहीं खोल पाए। बट फिर एक दिन प्रेम के रेस्टोरेंट के आसपास ही एक मॉल ओपन हुआ। अब मॉल का स्टाफ और मैनेजमेंट टीम प्रेम के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने आती थी।
थी। लोगों को प्रेम का डोसा काफी पसंद आता था। फिर एक दिन मॉल वालों ने प्रेम के सामने एक अपॉर्चुनिटी रखी कि आप हमारे मॉल में एक आउटलेट खोलें। प्रेम को जो चाहिए था मानो उसे वो मिल गया हो। अब प्रेम ने प्रेम सागर डोसा प्लाजा से सिर्फ डोसा प्लाजा नाम रख दिया। 2003 में प्रेम ने डोसा प्लाजा का फ्रेंचाइज आउटलेट खोला। अब उनका डोसा इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी हर जगह फैलने लगा था। फ्रेंचाइज मॉडल ने डोसा प्लाजा को बहुत फास्ट ग्रोथ दिलाई। 2012 तक डोसा प्लाजा एक ब्रांड बन चुका था। वो इंडिया के लगभग हर स्टेट्स तक पहुंच गया था और फॉरेन में डोसा प्लाजा के 45 से भी ज्यादा आउटलेट ओपन हो गए थे। प्रेम ने बिजनेस स्टार्ट तो किया था सिर्फ 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके, बट उनके हार्डवर्क डेडिकेशन ने उनके 1000 रुपीज को 30 करोड़ में बदल दिया।